नमस्कार दोस्तों। आज एक और बुक के साथ हम आए हुए हैं। एक किताब जिसकी हम रिव्यू करने वाले हैं। ये किताब, इसका नाम है वैम्पायर अ नोवेल। इस किताब को लिखा है मिर्जा अजीम बेग चगताई साहब ने। ये दरअसल उर्दू में लिखी गई ये किताब थी जो 1930 के दशक की किताब है और उसको आज ट्रांसलेट किया गया है उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर के द्वारा, जिनका नाम है जोविया हमीउद्दीन। मिर्जा बेग चकतई जो हैं वो बड़े भाई रह चुके हैं इस्मत चकतई के, जिन्होंने भी उनका नाम सुना होगा। लिहाफ बहुत एक फेमस कहानी है, जिसको पढ़ा होगा जिन्होंने वो इस्मत चकतई को अच्छे से जानते होंगे। उन्हीं के बड़े भाई या मेंटर हैं मिर्जा बेग चकतई साहब। उनकी एक किताब है, उन्होंने और तो वैसे कई किताब लिखी हैं लेकिन एक किताब हमारे हाथ है आज, वैम्पायर। हम इसकी रिव्यू करेंगे। इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए? इस किताब को इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि 80 साल 90 साल बीतने के बाद भी जो समाज था, जो समाज तब की जो समाज थी, आज कितनी उसमें बदलाव आई है। और जो औरत है, औरत उसकी जहन में, उसकी सोच में जो जिंदगी है, वो जिंदगी तब से और अब तक कितनी बदली है। और हम औरत के प्रति अपनी जो नजरिया है, अपना जो नजरिया है, उसको कितना बदल पाए। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जो शादी के बाद, शादी लग चुकी होती है और वो एक परिवार से जुड़ने जाती है। मगर उसी बीच में एक दिन ऐसा आता है जब अपने परिवार के साथ वो ट्रेन में बैठ के किसी फैमिली फंक्शन में शरीक होने जाती है। मगर रास्ते में दरअसल यूं होता है कि वो अपने परिवार वालों से बिछड़ जाती है। एक ट्रेन का कोच रहता है, उस कोच से वो कहीं और दूसरे कोच में किसी तरीके से पहुंच जाती है। वो जब आप कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आप इसको लापता लेडीज जो कहानी मूवी आई थी उससे रिलेट कर सकते हैं, पहले पार्ट को, और दूसरे पार्ट को फिर थोड़ा बहुत बजरंगी भाईजान की स्टोरी से भी रिलेट कर सकते हैं। पूरी तरीके से ये दोनों सेम नहीं है, मगर फिर भी मैंने आपको एक प्लॉट बताया है। उसके बाद वो लड़की जब दूसरे कंपार्ट में चली जाती है तो उसे अगले रोज कुछ लोग मिलते हैं, क्योंकि उसके अपने परिवार वाले बिखर गए होते हैं, बिछड़ जाते हैं उनसे। तो अगली रोज उन्हें कुछ लोग आते हैं और वो उससे, उस लड़की को ये दिलासा देते हैं कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार तक पहुंचा दूंगा। मंटो की कहानी है खोल दो, इसी प्लॉट पे लगभग बेस्ड होती है। आपने अगर खोल दो पढ़ी होगी तो भी जान जाएंगे। अब वो कुछ लोग आते हैं, वो इस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं और फिर दरिंदगी का एक ऐसा सीन, ऐसा दृश्य क्रिएट किया जाता है जिसमें आप और हम चौंक जाएंगे ये देखकर या सुनकर या सोचकर। तो उस चीज को यहां पर दिया गया है। मैं सिंपली बोलूं तो उस लड़की का उस लोगों के द्वारा रेप होता है, मोलेस्ट किया जाता है। कहानी यहां पे रोकते हैं। अब ये कहानी यहां से आगे बढ़ती है। कहानी यहां से आगे ये है कि अब इस औरत को अपनी जिंदगी में किन किन चीजों से, किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या सामना करना पड़ता है, समाज का, लोगों का, अपने अंदर जो पल रही एक अंतर्द्वंद है उसका, उसकी ये कहानी है। मैं पूरी कहानी आपको अब नहीं बताऊंगा, यहां से आप इस कहानी को खुद पढ़ सकते हैं। और बहुत ही ये समझ लें कि 130 135 पेज की ये किताब है महज, और आप इसे चाहें तो सिंगल सिटिंग या 2 सिटिंग में खत्म कर सकते हैं। यहां से अब उस औरत की कहानी शुरू होती है जो, एक तो उसका परिवार, दूसरा जिससे उसकी निकाह फाइनलाइज हुई है, जिससे उसका निकाह होना है, वो एक ब्रिटिश पुलिस सर्विस में एक काम करने वाला अफसर रहता है जो अभी ट्रेनिंग पे गया हुआ है। अब उसे और उनके परिवार को जब ये बातें पता चलती हैं तो उन पे क्या बीतती है और वो इस चीज को कैसे लेते हैं, इनके परिवार वाले कैसे लेते हैं। और सारी जिंदगी ये लड़की अब इसी जद्दोजहद में गुजरती है कि उसकी क्या गलती थी इसमें, गलती किसी और ने किया, सजा उसको क्यों मिले, ये जो समाज है। और उसी में एक और ट्विस्ट ये है कि उसी दौरान वो जो लड़की है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जो बच्चा है उसे मारने के लिए जो आसपास के लोग हैं जान लगा देते हैं कि इस बच्चे को हमें इस दुनिया में नहीं चाहिए, इस दुनिया में नहीं लाना है। अब क्या वो औरत इस बच्चे को बचाने के लिए लड़ेगी या अपने परिवार वालों के आगे और अपने समाज के आगे हार जाती है, ये देखनी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको कहानी के लास्ट में पता चलेगी। एक किताब आई थी फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की की, व्हाइट नाइट्स। व्हाइट नाइट्स जिसने पढ़ी होगी, जो कहानी की लास्ट में प्लॉट जो ट्विस्ट कर जाती है, उसी ट्विस्टिंग को आप यहां महसूस कर सकेंगे। तो अगर आपको ये कहानी जाननी है, इसके न्यूनेंसेस को जानने हैं, समाज को देखना है कि 70-100 साल में समाज हमारा कितना बदला है, तो इस कहानी को जरूर पढ़ें, एक बार जरूर पढ़ें, अपने आप को मौका दें और अपने जहन को टटोलने के लिए बाध्य करें कि क्या
हम भी वही करते या हम भी वही सोचते अगर हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ या किसी और के साथ ऐसा हो जाता। एक आखिरी चीज मैं आपको छोड़ देता हूं, जब आज आप इस किताब के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो मिर्जा अजीम बेग चकई साहब ने एक खूब अच्छी बात लिखी है कि इन्होंने उस लड़की का नाम नहीं लिखा है। नाम इसलिए नहीं लिखा है, उन्होंने मैं कहकर संबोधित किया इसे, या आई कहकर संबोधित किया। कारण इसमें उनका यह कहना है कि मैंने इसलिए जानबूझकर किया कि इस कहानी को जो भी पढ़े उसे ये अपनी कहानी लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं एक नाम दे दूं और कैरेक्टर फिक्स हो जाए। नहीं, मैं अगर पढ़ूं तो ये मैं दिखूं उसमें, आप अगर पढ़ें तो इसमें आप दिखें कि आप उस सिचुएशन में हैं, आपके साथ क्या चीजें कैसी हो सकती हैं और आप उसको कैसे टैकल करेंगे अगर आप इस सिचुएशन में कभी फंसे तो। ये बहुत ही औरत की जो आखिरी पड़ाव है, जब औरत अपने अपने आप के लिए, अपने आत्म विश्वास के लिए और कह सकते हैं कि अपने आत्मसम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ती है, उसकी कहानी है। तो इस कहानी को बिल्कुल आप चाहें तो अभी मंगा के पढ़ सकते हैं। मैंने अमेज़न से इसको मंगाया है, किताब बहुत अच्छी किताब है और इसे एक बार जरूर ट्राई करें। हम फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में किसी और बुक रिव्यू के साथ। तब तक के लिए हम आपको छोड़े जाते हैं इस वेम्पायर नोवेल के साथ। अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल पर अगर आप आए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही किसी और दूसरी किताबों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।